आप सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल आधार शिक्षा 5 में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पर सामाजिक विज्ञान को बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं और उसमें हमने भूगोल की सीरीज़ को शुरू किया है। तो आज हमारा जो विषय रहेगा वो है पृथ्वी की गतियाँ। इंग्लिश में हम बोलते हैं मोशन ऑफ अर्थ। तो देखते हैं, अभी शुरू करते हैं टॉपिक को। तो पृथ्वी की जो गतियाँ हैं, यानी पृथ्वी के घूमने की जो गति हैं, दो तरीके से पृथ्वी घूम रही है। एक को हम बोलते हैं रोटेशन और हिंदी में कहेंगे घूर्णन, और दूसरे को बोलते हैं हम परिक्रमण और इंग्लिश में कहेंगे रिवॉल्यूशन। अब देखते हैं कि रोटेशन यानी कि घूर्णन क्या है। ये क्या है कि पृथ्वी अपनी ही धुरी पर वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी पृथ्वी अपने ही एक्सिस के ऊपर एक ही जगह पर ऐसे घूम रही है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको रोटेशन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं घूर्णन। ये एक जो चक्र है वो पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। वैसे हम इसको अप्रोक्स 24 घंटे बोलते हैं, लेकिन जो एक्चुअल टाइम है, कई बार एग्जाम में इसको पूछ लेते हैं, तो ये 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है। अब जो पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है उसका क्या इफेक्ट होता है? तो इससे डेज और नाइट चेंज होते हैं, यानी दिन और रात बदलते हैं। दूसरी है परिक्रमण, यानी जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, परिक्रमा करती है, उसको परिक्रमण या रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इसका एक चक्र पृथ्वी कब पूरा करती है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में। वैसे हम इसको 365 दिन बोलते हैं, लेकिन जो सही इसका टाइम है वो 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट होता है। और ये 5 घंटे और 48 मिनट लगभग 6 घंटे हो जाते हैं। तो हर बार जब 6 घंटे जुड़ते जाते हैं तो 4 साल में क्या हो जाता है? 6 गुना 4 यानी कि 24 घंटे बन जाते हैं। इसी कारण से हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष आता है जिसके अंदर 366 दिन होते हैं, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा एक दिन तैयार हो गया ये उसमें जोड़ दिया जाता है। अब जो ये परिक्रमण अर्थ जो कर रही है, सन के चारों तरफ जो घूम रही है, उससे क्या इफेक्ट होता है? उससे सीजन चेंज होते हैं, यानी कि ऋतु परिवर्तन होते हैं। मौसम जैसे हम देखते हैं कि गर्मी आ गई, फिर सर्दी आ गई, पतझड़ आ गई, बसंत आ गई, वो किस कारण से होते हैं? वो अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण, पृथ्वी की परिक्रमण के कारण होते हैं, परिक्रमण गति के कारण। अब यहाँ देखते हैं उपसौर और अपसौर, ये क्या होते हैं? देखिए, अर्थ जो है सन के चारों तरफ जब वो घूम रही है, यानी परिक्रमण वो कर रही है, वो एक इलिप्टिकल पाथ के ऊपर घूम रही है। यानी जो इसका मार्ग है, ये जो इसका रास्ता है घूमने का, जो इसका पाथ है सन के चारों तरफ जो ये घूम रही है, ये ऐसे इलिप्टिकल है, बिल्कुल गोल नहीं है, ये वृत्ताकार है, वृत्त की तरह है। यानी ऐसे बिल्कुल गोल जो है ये नहीं है कि सन बिल्कुल बीच में है और अर्थ इसके चारों तरफ ऐसे घूम रही है। अगर ये ऐसे गोल होता, इसका पाथ जो इसका ऑर्बिट है ये बिल्कुल गोल होता, तो क्या होता कि सन इधर बीच में रहता और अर्थ यहाँ चारों तरफ इसके घूमती, तो सन और अर्थ की दूरी हमेशा बराबर रहती। लेकिन एक्चुअल क्या है कि ये जो इसका रास्ता है घूमने का, जो ऑर्बिट है, ये ऐसे वृत्ताकार है। तो कई बार तो क्या होता है कि जो अर्थ है वो सन के बिल्कुल नज़दीक आ जाती है, और कई बार ये इससे बिल्कुल दूर चली जाती है। कई बार इसकी सिचुएशन बिल्कुल ऐसे पास पास भी होती है। तो इसके कारण जब सन और अर्थ के बीच में दूरी बिल्कुल कम हो जाती है, सन जो है वो अर्थ के बिल्कुल पास आ जाता है, तो उसको बोलते हैं उपसौर, इंग्लिश में बोलते हैं पेरिहेलियन। और उपसौर हम कैसे याद रखेंगे? उप मतलब होता है पास, उपसौर यानी कि सन का अर्थ के पास होना, इसको बोलते हैं उपसौर। ये कब होता है? ये 3 जनवरी को भी हो जाता है, 4 जनवरी को, और कई बार 5 जनवरी को भी हो जाता है। तो ये उपसौर होता है। और इसके अपोजिट जब सन और अर्थ की दूरी सबसे ज़्यादा होती है, जब सन अर्थ से बिल्कुल सबसे ज़्यादा दूर होता है, तो उसको बोलते हैं अपहेलियन या अपसौर। अपसौर, अपसौर मतलब जहाँ पर सन और अर्थ बहुत ज़्यादा दूर हों, तो इसको बोलते हैं अपसौर, या और इंग्लिश में बोलेंगे अपहेलियन। ये 4 जुलाई को होता है। अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को। उपसौर होता है 3 जुलाई को, या 4 या 5 जुलाई को भी हो सकता है। अब इसमें हम एक चीज़ देखेंगे कि ये देखिए, सन जो है और अर्थ के बिल्कुल पास है, लेकिन 3 जनवरी को जब ये सिचुएशन होती है, यानी उपसौर की जब स्थिति होती है, तो हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जबकि सन बिल्कुल पास है अर्थ के। तो उसका रीज़न क्या है
अर्थ का ऐसे टिल्टेड होना होता है। अर्थ देखेंगे हम, ये 23.5 डिग्री पे टिल्ट है, झुकी हुई है। और अर्थ का जो टिल्ट है वो कहाँ है, वो सन के अपोजिट है। अब क्योंकि ये दूसरी साइड झुकी हुई है और सन इसके अपोजिट है, तो सन की रेज जो जाएंगी वो इधर साउथ पोल पे जाएंगी। सन जो है इस टाइम पे क्या होता है, सन मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है, इसलिए सन की रेज इधर साउथ में नीचे जाती हैं, साउथ की तरफ सन की रेज सीधे जाती हैं। यहाँ तक सन की रेज नहीं पहुँच पाती, और पहुँचती है तो बिल्कुल स्लैंटिंग होती है, बिल्कुल तिरछी होती हैं, जिसके कारण इधर इंडिया में उस समय बहुत ज़्यादा ठंड होती है और सन के बिल्कुल पास होने के बाद भी हमें गर्मी महसूस नहीं होती। और इसके अपोजिट हम इधर देखेंगे, अप हेलियन की सिचुएशन में क्या है कि सन, अर्थ का जो टिल्ट है वो सन के बिल्कुल सामने है, यानी कि इधर नॉर्थ में। और इस टाइम पे क्या होता है कि सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे यानी कर्क रेखा पे होती है, जो कि इंडिया के बिल्कुल बीच से गुजर रही होती है, इसलिए इधर सन की रेज सीधे पड़ती हैं नॉर्थ पोल के ऊपर और इधर गर्मी होती है। तो 4 जुलाई को हमें पता है कि इंडिया के अंदर गर्मी होती है। उसका कारण यही कि सन दूर रहते हुए भी, क्योंकि सन कर्क रेखा पे होता है और अर्थ का जो टिल्ट है वो सन के बिल्कुल सामने होता है, इसलिए हमें गर्मी लगती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वो है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है अभी देखते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं परदीप्त वृत्त। ये देखिए, जैसे अभी मैंने बताया कि अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री पे टिल्ट है, इधर टिल्ट है, ये सन है, और क्योंकि ये टिल्ट है तो सन की रेज क्या हो रही है, इधर दिखाया है कि सन की रेज जो है, जो सामने जो हिस्सा रहेगा अर्थ का, वहाँ तो दिन होगा, और इसके अपोजिट जो होगा, जो कि यहाँ ब्लैक किया गया है, यहाँ पर रात होगी। अब ये बीच से जो लाइन बनाई गई है, जो दोनों को, डे और नाइट को डिवाइड कर रही है, कि इतना जो हिस्सा है उसमें तो दिन होगा और इधर जो रात होगी, तो इसी को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो परदीप्त वृत्त क्या होता है, वो एक काल्पनिक रेखा है जो बताती है कि पृथ्वी के कितने हिस्से में दिन है और कितने हिस्से में रात है। ये क्या बता रहा है, ये काल्पनिक रेखा है जिसने ये डिवाइड कर दिया कि इधर तो रात होगी और इधर दिन होगा। अब ये जो अर्थ है ये ऐसे टिल्ट है, आप सपोज कीजिए कि अर्थ में ये टिल्ट नहीं होता और अर्थ बिल्कुल सीधी होती, तो क्या होता कि ये हम इधर देख रहे हैं कि जो नॉर्थ पोल है वो सन के सामने आ रहा है, तो यहाँ पे जो है रात है, जबकि सॉरी इधर दिन है, जबकि जो साउथ पोल है इधर जो है ये आधा जो हिस्सा है वो उधर रात हो रखी है। लेकिन अगर ये बिल्कुल सीधा होता तो क्या होता, इधर ईस्टर्न हेमिस्फेयर पे कंप्लीट नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरे पे दिन होता और इसके अपोजिट वाले हिस्से पे इक्वली जो है रात होती। यानी टिल्ट के कारण जो है इसकी सिचुएशन थोड़ी बदल गई है, और इसको बीच से जो डिवाइड कर रहा है दिन और रात को, उसी को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसी ही और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल आधार शिक्षा 5 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।